आज श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 7वें अध्याय के 43वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सब जितने भी उपस्थित थे एक के बाद एक सब जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं और अब इस श्लोक में गंधर्वों ने उनकी स्तुति की। ये भगवान प्रकट हो गए यज्ञशाला में और सब प्रार्थना कर रहे हैं और कहते हैं हे भगवान, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा मरीचि समेत समस्त देवता तथा ऋषिगण आपके ही शरीर के विभिन्न अंश। तो यहाँ पे बताया गया है और सब जो है ये स्वीकार कर, ये प्रमाण दे अपनी अपनी प्रार्थनाएं, अपनी अपनी स्तुति द्वारा कि भगवान ही परम है, कि आप परम शक्तिमान हैं। ये सारी सृष्टि आपके लिए खिलवाड़ मात्र है, कि खेल के जैसा। हम सदैव आपको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रूप में स्वीकार करते हैं और आपको सादर नमस्कार करते हैं। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ भगवान की महानता, कि भगवान ही परम पुरुषोत्तम। ब्रह्म संहिता में प्रभुपा जी बताते अपने तात्पर्य में कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि श्री कृष्ण भगवान ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी भी प्रार्थना करते ब्रह्म संहिता में, परम ईश्वर कौन है? बहुत सारे ईश्वर है, पर परम ईश्वर भगवान कृष्ण ही, ईश्वरा परम कृष्ण, और उनका रूप है सच्चिदानंद रूप। सभी आदि आदि अनादिर आदि गोविंद। सीधा ये शब्द कृष्ण गोविंद, तो ये मूल नाम है भगवान, प्राइमरी कृष्ण सबसे परम है। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा और भगवान श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। ये शिक्षण है, ये हमारे लिए जरूरी है जानना। तो जब हम शास्त्र से जानते हैं, हम शास्त्र अभी श्री चैतन्य चरितामृत में भी हम पढ़ रहे हैं कितने श्लोकों द्वारा कि भगवान श्री कृष्ण ही परम है। यहाँ पे भागवतम के द्वारा सभी ऋषि मुनि देवता सब जो भगवान को कहते हैं कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं, आप ही हम
सब जो है आप ही के आश्रित है, आप ही आश्रय है सभी का, हमारा भी, चाहे विष्णु या ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो स्वयं कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता। वैसे तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र तथा चंद्र से लेकर निम्न लोगों के शासकों, अध्यक्षों, मंत्रियों, सभापतियों तथा राजाओं तक अनेक देवता है, और कोई भी उन्हें ईश्वर मान सकता है, किंतु यह भौतिक जीवन की मिथ्या अहंकार। तो अभी यही बीमारी तो है ही हमारे, खास करके हमारे देश में, कि सबको देवता बना देते, सबको भगवान बना देते। पर ऐसा नहीं है, ये मिथ्या अहंकार है, ये ज्ञानता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एक नहीं हो सकता है ना, हर एक नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर एक ही हो सकता है। सब लोग प्राइम मिनिस्टर नहीं कहलाए जा सकते ना, क्योंकि उनके मंत्री है, उनको अनेक शक्ति है उनमें, और सबसे मुख्य कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इसी प्रकार से भगवान सबसे श्रेष्ठ है। बाकी के जितने भी है, चाहे वो देवता है, चाहे वो इस जगत में कोई भी महान व्यक्ति है, वे सब जो है भगवान के अंश ही है। वास्तव में विष्णु परमेश्वर है, किंतु उनसे भी ऊपर श्री कृष्ण। ये दूसरा जो है गलतफहमी। लोग सोचते हैं कि विष्णु परम है और भगवान श्री कृष्ण उनके अवतार है, पर ये नहीं है। शास्त्र में जिन्होंने शास्त्र को पढ़ा नहीं है, शास्त्र को जानते नहीं है, वे ऐसे कहें। पर यहाँ पे बताया गया, ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण इस्तेमाल किया है, अंश अंशा, अंश के अंश। तो ये समझना बहुत जरूरी है। लोग समझे या नहीं समझे, हमें ऐसी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे वो विष्णु पूजा करे, चाहे शिव जी की पूजा करे, चाहे वो इंद्र की पूजा करे, या जितने भी देवताओं की क्यों ना पूजा करे, वे भले ही अविधि पूर्वक है, जो भगवान भी भगवद गीता में बताते हैं, लेकिन वे भगवान के अंश। पर जितना वे, क्योंकि यहाँ पे समझाया जा रहा है, शास्त्र में बताया जा रहा है कि भगवान के अंश और विभिन्नांश कौन? वास्तव में विष्णु परमेश्वर है, किंतु उनसे भी ऊपर श्री कृष्ण है, क्योंकि विष्णु उनके अंश है। इस श्लोक में इसका निर्देश अंशा अंशा शब्द से दिया गया है, जिसका अर्थ है अंश का भी अंश। अंशा अंशाः। चैतन्य चरितामृत में ऐसे अनेक श्लोक हैं जो बताते हैं कि परमेश्वर के अंश किस तरह आगे अंशों में विस्तार कर भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, और वे सब उनके अंश के रूप में, जैसे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन है। विष्णु तथा जीवात्मा दोनों के ही अनेकों अनेक रूप है। विष्णु के रूप श्वांश कहलाते, और जीवात्मा के विभिन्नांश। तो अंश
विष्णु के जो रूप है वो स्वा अंश मतलब स्वयं उनके अंश, स्वांश है और विभिन्नांश है। ये महत्वपूर्ण बात है कि भगवान की अनेक अनेक विस्तार है, स्वांश और विभिन्नांश। स्वांश के जो विस्तार है वे विष्णु तत्व है, वे स्वयं भगवान ही है, लेकिन उनका एक विस्तार स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। स्वांश मतलब विष्णु तत्व। और भगवान कैसे विस्तारित करते हैं? कृष्ण, बलराम, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, नारायण, विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदाक्षायी विष्णु, ऐसे अनेक अनंत अद्वैतम अच्युतम अनंत अनंत है, अद्वैत अच्युत अनंत रूपम, ये सब जो है स्वांश। और विभिन्नांश कौन है? जीव, जीव तत्व, विष्णु तत्व और जीव तत्व। विष्णु तत्व क्या है? स्वांश है, और जीव तत्व जो है विभिन्नांश। तो इसीलिए भगवान ने ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवद गीता में। तो ये देवता कौन है? तो देवता भगवान वे भी विभिन्नांश, क्योंकि वे भगवान से ही, जैसे कि भगवद गीता एक्चुअली परम देवता भगवान, अगर देवता भी कहेंगे तो ये बहुत सारे देवता हैं, और उनके जो स्रोत है, सभी देवताओं के स्रोत भी भगवान ही है। जब हम कहते देव, हाँ, तो देव मतलब भगवान या गॉड, जैसे बलदेव है और अनेक देव के रूप में अंश भगवान। और भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं कि अहम आदिर ही देवाना, मैं आदि देव, मैं ही सभी देवताओं का स्रोत। भगवान भगवद गीता इन 9वें विभू सूर का नाम प्रभुवम न भाष्य, अहम आदिर्गी देवानाम भाष्यनाम सर्वस्व। नाइट की जितने भी देवता हैं वे मुझसे उत्पन्न हुए हैं। और ये सब जो है, जितने भी देवता है, जितने भी ऋषि है, वे सब मेरे जो क्या कह रहे हैं, मेरा जो उद्गम वो नहीं जानते। Not the host of the demigods, nor the great sages, know my origin or opulences, for in every respect I am the source of all the demigods. तो देवता भी नहीं जानते, क्योंकि मेरे आगे और कुछ है ही नहीं, मैं ही सभी, सब चीज जो है मेरे से ही उत्पन्न। अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते, कि सब कुछ
जितना भी इस जगत में, चाहे इस भौतिक जगत में या आध्यात्मिक जगत में, सभी के स्रोत मैं ही हूँ। सभी उपनिषद में भी इसका प्रमाण दिया गया कि ओरिजिनल कौन है, आदि कौन है, आदियों के अनादिर आदिर कौन है? कृष्ण। उपनिषदों में भी बताया गया, एक शतबाहु श्याम। ये ही अनेक अनेक रूप में जो है विस्तार। तो यहाँ पे यही बताया क्या है, विष्णु के रूप में स्वांश कहलाते हैं। जो विष्णु है वो विष्णु तत्व स्वांश, जो जीव तत्व है विभिन्नांश, ब्रह्मा तथा इंद्र जैसे देवताओं को उनके पुण्य कर्मों तथा तपस्या के कारण उच्च स्थान प्रदान किया जाता है, किंतु विष्णु अथवा कृष्ण ही सबके स्वामी है। कोई भी ब्रह्मा बन सकता है, कोई भी इंद्र बन सकता है, इसीलिए तो डर जाता है इंद्र, गद्दी उसकी बोलती रहती है हमेशा। यह असुर जो है इंद्र का पद, अश्वमेध यज्ञ करके कोई भी इंद्र बन जाता है। तो बलि महाराज ने कितने की 99, फिर जो है 100। तो इंद्र डर गया, भगवान विष्णु ने मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तो भगवान वामन देव के रूप में आए, उन्होंने ध्वंस कर दिया। तो इस प्रकार से कोई भी बन सकता है, ब्रह्मा भी बन सकता है। अभी अगले जो इंद्र कौन बनेगा, अभी अगले कौन बनेगा? बलि महाराज। बलि महाराज। इस प्रकार से ऑलरेडी नियुक्त किया गया, लेकिन अभी तो आप नहीं बन सकते, वो पोजीशन है, का पोजीशन का समय ही रहता है, उनका भी आयु रहती है। तो ये लंबी कथा है, छोड़ो। लेकिन ऐसी बात है, तो देवता परम है। देवता कौन है? कृष्ण। भगवद गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान, ये कंफर्म है। चैतन्य चरितामृत, कोई आर्ग्यूमेंट करना है तो पढ़ो 10वें स्कंद के दूसरे, पढ़ो ब्रह्म संहिता का पहला, खत्म बात। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, सिर्फ कृष्ण ही है स्वामी, कृष्ण ही भोक्ता है, भोक्तारं यज्ञ तपसं सर्वलोक महेश्वरम, सभी उनका ही है। सब कुछ जो है, हम भी उनके हैं, अंश है, सब कुछ उनका ही है। वे ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर है, वो है कृष्ण और सब भृत्य। उनका अर्थ यह हुआ कि अकेले श्री कृष्ण भगवान है और अन्य जो सब है, यहाँ तक कि विष्णु तत्व तथा जीवात्मा भी उनके दास है। बलदेव कृष्ण के तुरंत बाद के विस्तार है। हम जानते हैं कि when कृष्ण wants to expand, first expansion is बलराम, तो वे बलदेव भी, वे भी कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और अनेक अनेक रूप से भगवान की सेवा करते हैं। तो शास्त्र में वर्णन किया, चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया, एक पूरा चैप्टर है। अभी हम आगे पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में बलदेव नित्यानंद तत्व। तो बलदेव कृष्ण के तुरंत बाद के विस्तार है। वे भी कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं और सामान्य जीवात्मा तो सेवा करते ही हैं। स्वाभाविक रूप से
सबों का जन्म कृष्ण की सेवा करने के लिए हुआ है, तो हमारा जन्म इसीलिए है। हमें ये मानव शरीर मिला है, वो किसके लिए मिला है? भगवान की सेवा करने के लिए। हम अपने जीवन को इस तरह से मोड़ लेना चाहिए ताकि हर समय हम भगवान की सेवा में लगे रहें। और ये स्वाभाविक है। इसका अर्थ है कि हमें अपने आप को दास मानना, यही एक रास्ता, दास। क्योंकि हम सब यहाँ पे बताया गया भृत्य है भगवान के दास। और हम चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पदकमलयो दासानु दासानु दास। हमें अपने आप को दासों के दास वो स्थिति में रहेंगे तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। अगर हम प्रॉब्लम यही है कि हमको प्रभुत्व जताना है, हमें बॉस बनना है, मैं कुछ हूँ, मेरे वजह से ये घर चल रहा है, अगर मैं नहीं हूँ तो कुछ नहीं होगा। एक्चुअली सब कुछ चल रहा है भगवान। प्रकृति क्रियमाणे गुणकर्माणि सर्वच अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम् इति मन्यते। सब कुछ जो प्रकृति के गुणों के अनुसार भगवान की कृपा से सब कुछ चल रहे हैं, हम चल रहा है, लेकिन हम सोचते हैं अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ताहम् इति मन्यते। हम सोचते हम करता है। अगर हम जी हाँ, इसका अर्थ नहीं है कि हम अपने कार्य को नहीं करें, अपने कर्तव्य को नहीं करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् मा कर्मफलहेतुः मा तत्सन्निधत्स्तु अकर्मणि। तुम्हें अपने कार्य करने का या कर्म करने का अधिकार है, उसके फलों की इच्छा के अधिकारी नहीं। और कभी भी अपने जो कार्य या कर्म के जो फल है, अपने आप को उसका कारण समझो कि मेरे कारण, और नहीं कभी तुम कार्य करने से पीछे हटो अपने कार्य को। तो बस इतना ही करना है, हमें तो अपना कार्य करना स्वभाव। नेचुरली जो भी हम कर रहे अपने स्वधर्म के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार, चाहे हम गृहस्थ है, चाहे हम वानप्रस्थ है, चाहे हम ऑफिस में कर रहे काम या जो भी काम कर रहे, जो भी कार्य कर रहे, हमें समझना कि मैं मेरे बॉस भगवान के लिए कार्य करूँ, बस दैट इज द ओनली चेंज। और कुछ चेंज नहीं करना है। माय बॉस इज कृष्णा। मेरा बॉस कौन है? कृष्णा। मैं कृष्णा। और अगर मुझे मिला है कुछ, भगवान से मिला है, कृष्ण ने मुझे, कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण के कारण मैं जो भी कर, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जब कुछ अच्छा होता है तो हम ऐसे सोचते हैं कि हमने किया, लेकिन कुछ बुरा होता है तो हमने नहीं किया। हालांकि हमने किया है, हमने नहीं किया, उसने किया। तो ऐसा हमें भगवान, और जो भी हम कार्य करते अगर चाहे होता है तो हमें अपने उस कार्य का हमें उत्तरदायित्व उठाना है कि हाँ हमने गलत किया। भगवान कभी कुछ गलत नहीं करते। ये गलती तब होती है जब हम अपने आप को स्वामी समझने लग जाते और हमको स्वामी का पद नहीं दिया जाता है, मुझे नहीं पूछा। यही दुख का कारण है और कुछ नहीं। अगर सोचा जाए तो यही, हम लोग अगर एनालाइज करेंगे ना अपने दुख का कारण, you will come to this conclusion only, and it is for certain, it's guaranteed. ये आसक्ति, विरक्ति मतलब अपने आप सब चीजों से दूर अपना कार्य करना, खुश रहना, आनंद में रहना कि हम भगवान के अंश है, भगवान की भक्ति में है। इतने सारे लोग हैं ब्रह्मांडे भ्रमिते, कौन भाग्यवान है जीव, गुरु कृष्णा प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से हम ये भक्ति का बीज हम प्राप्त करते हैं। कितने लोग घूम रहे हैं, लेकिन किसको
कितने हैं अभी जिसके पास बीज दिया जा रहा है? वो 29 है। हमारे ग्रुप में तो कितने 500 से भी लोग हैं, कितने आ रहे हैं। और इस हमारी सिटी में, बॉम्बे सिटी में, जयपुर सिटी में, जहाँ पे भी जो भी सिटी है, कितने सारे करोड़ों लोग हैं, पर कौन है भाग्यवान? नहीं होता सबके लिए, नहीं। गुरु और कृपा, गुरु और कृष्ण की कृपा, तो हमें हमेशा गुरु और कृष्ण को हमें जो है धन्यवाद देना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि उन्हीं की कृपा से हम थोड़ा सा मार्ग में चल रहे हैं, और बस हमें इस मार्ग में बनाए रखे, यही हमारी प्रार्थना है। और कुछ नहीं मांगना है, बाकी तो सब भगवान कर रहे हैं। कुछ दिन पहले कोई मर गया, कौन से दिन? एकादशी के दिन मर गया। वो था एक नंबर का बेकार, कुछ नहीं कर रहे, ना भक्ति कर रहे, ना भगवान कर रहे। और एकादशी के दिन उत्तरायण और शुक्ल पक्ष, तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं जो ऐसे दिन, और वो भी दिन में, रात को नहीं, उन्होंने देह को त्यागा, तो उन्होंने अपने आप, तो वो तो सब होता ही रहेगा। किधर किसको कौन जाना है, भगवान जाने, हमें क्या करना है? भगवान की सेवा करना है। भगवान पर कहते हैं ये हमारा कार्य है, मन मनाव मग भक्तो। कब कौन क्या त्यागेगा, कौन किधर क्या होगा, वो हम कोई नहीं। हम वो सोचेंगे कि हाँ हम तो अभी भक्ति में है, तो हम सिर्फ वृंदावन में अपने देह को त्याग, कुछ लोग जाते भी है वृंदावन में देह को त्यागने के लिए, ठीक होके वापस जाते हैं अपने घर, होता है ऐसे काफी लोग। ठीक है, अपने हाथ में नहीं, अपने हाथ में यही है कि भगवान की भक्ति करें, भगवान का नाम ले, भगवान के साथ अपना संबंध जुड़े, और यही शांति का रास्ता है। क्या शांति का रास्ता है? दास बनना। अभी दास बनना जो है भौतिक जगत में अच्छी बात नहीं है, कोई नहीं बनना चाहता है किसी का नौकर, क्यों बनेंगे? सबको अपना प्रभुत्व बताना। लेकिन जब हम भगवान के दास बनते तो ऐसा नहीं है। जैसे कि इस भौतिक जगत में जो मालिक होता है वो दास को कैसे ट्रीट करता है, उनको निम्न समझ के उसको कुचलने की कोशिश करता है, उसका खून पसीना चूसने का कोशिश करता है। लेकिन भगवान जो है स्वयं भक्तों की सेवा करते हैं। हम देखते हैं वृंदावन में, ब्रिज में लीला, भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों को, अपने दास को, अपने प्रिय भक्तों को अपने हृदय में रखते हैं। तो इसीलिए वास्तव में श्रेष्ठता तो कृष्ण की है, कृष्णास्तु भगवान से। ये वचन श्रीमद् भागवत का है। कृष्ण ही एकमात्र परम ईश्वर है, अतः केवल कृष्ण की पूजा में सभी अंश की पूजा सम्मिलित है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उनकी शाखाएं, पत्तियां, फूल सभी सींच जाते हैं, इसीलिए जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो सभी देवता, सभी ऋषि, सभी मुनि, सभी मानव समाज जो है वे जो है संतुष्ट हो जाते हैं। हम संतुष्ट कर सकते हैं सबको। By watering the root of the tree, one automatically nourishes the branches, twigs and fruit, and by supplying food to the stomach. आमाशय में जब हम भोजन डालते हैं तो अपने आप सब जो है अंग जो है स्फुरित हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। All the senses are satisfied. Similarly, by rendering devotional service to Krishna, one automatically satisfies the requirement of all other forms of worship and all the demigods and everybody. हमको ये देवता, वो देवता, ये पूजा, ये व्रत, ये सिर्फ एक ही करना है, भगवान की सेवा में भगवान की भक्ति करना है और भगवत धाम वापस जाना है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।
Om Tat Sat. Hare Krishna. Thank you very much. Sorry I went beyond 5 minutes time.